हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये जो वीडियो होने वाला है ये इंट्रोडक्टिव वीडियो होने वाला है। यहाँ पे हम जनरल ये सीखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है बच्चों केमिकल। तो केमिकल का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ, वाटर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे केमिकल होते हैं। ठीक है। और ये जो केमिकल होते हैं ये आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। मान लो कोई हमारे पास केमिकल है ए। इस ए केमिकल को मैंने बी के साथ क्या किया, रिएक्ट करवाया। रिएक्ट करवाने के बाद मुझे एक प्रोडक्ट मिला पी। ठीक है। और इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि ए और बी इन्हें क्या कहते हैं। ये जो निशान हमने लगाया ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो पी है, ये जो प्रोडक्ट बना है, ये प्रोडक्ट एक्चुअल में इन दोनों से किस प्रकार से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। अब इक्वेशन की बात अगर हम करते हैं, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैथ में आप लोग क्या पढ़ते हैं, सूत्र पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन होती है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। ठीक है। तो इसको हम एक इक्वेशन के रूप में लिखते हैं। ठीक है। एक समीकरण, जैसे हम कहते हैं ना मैथ्स में कि ये क्या है, एक इक्वेशन है। वैसे ही केमिस्ट्री में भी इक्वेशन के रूप में क्या लिखी जाती है, केमिकल रिएक्शंस लिखी जाती हैं। और अभी आपको ज़्यादा दिमाग में जोर नहीं लगाना है कि किस प्रकार ये करते हैं, बस जनरल आपको अभी सुनना है जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है। बाकी तो हम चैप्टर में पढ़ने ही वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी कि केमिकल रिएक्शन को हम इक्वेशन के रूप में लिखना सीखेंगे यहाँ इस चैप्टर में। ठीक है। क्या सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जो हमारी होती है उनको हम इक्वेशन के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है। और ये जो केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में लिखना होता है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपके क्लास 10th बोर्ड में जरूर पूछे जाते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ठीक है, अब बात करते हैं भाई इस चैप्टर के बारे में जरा, कि क्या होता है जब। अब आप बोलोगे सर ये केमिकल रिएक्शन होती क्या है, क्या ये केवल मतलब जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं वहीं पर देखने को मिलती है, या फिर लेबोरेटरी में देखने को मिलती है, जनरल हमारे जीवन में जो भी चल रहा है क्या वहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन मिलती है? तो बिल्कुल हाँ, साइंस हर जगह होती है, बस देखने का नज़रिया आपका सही होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, पहला जो है यहाँ पे आपको दे रखा है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। जब आप दूध को गर्मियों के दिनों में खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, मान लो आप दुकान में गए, दुकान से आप एक मिल्क का पैकेट लेकर के आए, आपने उसको गर्म नहीं किया, आपने उसको मतलब जैसे लाए पतीले में डाल करके वैसे खुला छोड़ दिया गर्मियों के दिनों में बाहर। ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी कर सकते हो। कुछ समय बाद क्या होगा, कुछ देर बाद क्या होगा, कई के दिमाग में आ गया होगा कि भाई दूध जो है वो फट जाता है। ठीक है। अब मान लो ये मेरा पहला कंटेनर था जो मैं दुकान से लाया, मैंने दूध इसमें डाला। अब एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, उसने इस दूध को पिया, मतलब आधा उसने इस दूध को पिया। ठीक है। अब दूध मेरा क्या हो गया, दूध मेरा फट गया है। जब दूध मेरा फट गया है फिर हमने इस लड़के को बोला चलो भाई इस दूध को टेस्ट करो, तो क्या इन दोनों का स्वाद एक जैसा आएगा? तो आंसर है नहीं, इन दोनों का स्वाद एक जैसा नहीं आएगा। अच्छा, क्या ये दोनों दिखने में एक दूसरे के समान होंगे? नहीं, ये पूरा का पूरा लिक्विड में होगा, जबकि यहाँ पे क्या होगा, कुछ हमारा सॉलिड सॉलिड सा बनना स्टार्ट हो जाएगा, सेमी सॉलिड हम कह सकते हैं, बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारे टेस्ट में भी डिफरेंट आया, साथ में जो इसकी फिजिकल स्टेट है ये भी चेंज हुई। अगर टेस्ट में डिफरेंट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो दूध में केमिकल प्रेजेंट थे उन केमिकल ने अपना नेचर बदल दिया, या फिर उन केमिकल के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी न किसी चीज के साथ रिएक्ट किया होगा और एक नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया होगा, इसीलिए उसकी फिजिकल स्टेट भी चेंज हो गई और उसका जो टेस्ट था वो भी चेंज हो गया। ठीक है। बस, तो ये तो एक जनरल एग्जांपल था हमारी लाइफ का। ठीक है। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा पहला वाला। क्या कहता है कि जब भी किसी आयरन के तवे को या पैन को आप ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं, ह्यूमिड का मतलब क्या होता है, नमी, नमी वाले वातावरण में आप
आयरन को ऐसे ही छोड़ देते हो तो कुछ समय पश्चात क्या होता है, ठीक है। मान लो एक जनरल और इजी सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ। सरिया आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, घरों में। तो अगर बारिश होती है तो बारिश के बाद क्या होती है, जो सरिया होती है उसमें जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग सा लग जाता है। अब ये जंग कैसे लगता है? ऐसा तो नहीं है कि बारिश जो आए, बारिश अपने साथ जंग लेके आए और इस सरिया के चारों ओर उसने लगा दिया, ऐसा तो नहीं है। यानी कि सरिया में देखो, जो सरिया होती है वो किससे बनी हुई होती है? आयरन से मिलकर के बनी हुई होती है। और जो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होगा? वाटर वेपर प्रेजेंट होगी। यानी कि ये जो आयरन है वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है। क्या करता है? रिएक्ट करता है। ध्यान रखो, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद ये एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसको हम क्या कह रहे हैं? जंग कह रहे हैं, ठीक है। कि भाई सरिया में क्या लग गया? जंग लग गया। अब ये जंग जो है ये क्या है? ये मतलब क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे ये कर रहा है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी केवल मैं आप लोगों को जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि चीजें किस प्रकार से हमें देखनी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तीसरा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप प्रैक्टिकल अपनी लेबोरेटरी में कर सकते हो कि मैग्नीशियम को आप जब बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो तब क्या होगा? ऑक्सीजन तो हमारे एयर में प्रेजेंट होती ही है, तो उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट हमारे बनने वाला है। तो इसका जो लिंक है लेबोरेटरी में जो प्रैक्टिकल किया गया है, आपको एक वीडियो में मिल जाएगा जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप इसको जरूर देखना है। ये मतलब आपके लिए होमवर्क है। इस वीडियो का होमवर्क ये है कि जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है उसमें जाके आप इसे देखोगे, देन उसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसको आप कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या केमिकल रिएक्शन हो सकती है आप सोच सकते हो कि हमारी जनरल लाइफ में और क्या होता है। देखो, जब हम खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं तो खाना भी क्या है? केमिकल ही तो है, केमिकल से मिलकर ही के ही बना हुआ है ना। तो खाने को हमने खा लिया, उसके बाद उस खाने का क्या होता है? क्या वो खाना वैसे ही रहता है? नहीं। जब हम खाना खाते हैं, क्यों खाते हैं? हम खाना खाते हैं एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। एनर्जी यानी कि ऊर्जा लेने के लिए। भाई खाना खाने के बाद वो ऊर्जा कहाँ से आ रही है, ठीक है। यानी कि जो खाना हमने अंदर लिया वो किसी न किसी केमिकल के रूप में चेंज हो रहा है और उस केमिकल से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, ग्लूकोज जिसे कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर भी क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। भाई रिएक्टेंट खाना है, खाने को हमने खाया, उसके बाद हमें एनर्जी मिल रही है। उसी प्रकार से जैसे आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, एयर में तो कई सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। उन गैसेस में से आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हो, ऑक्सीजन को लेते हो, लेकिन बाहर क्या छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। भाई लिया तो हमने ऑक्सीजन है, लेकिन बाहर हम क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ऐसा कैसे हो गया? यानी कि ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे शरीर के अंदर जाकर कुछ ना कुछ रिएक्ट कर रहा है, कुछ ना कुछ रिएक्शन कर रहा है, और उस रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंका जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से केमिकल जो रिएक्शन है वो हर जगह हो रही होती है, हमारी जनरल लाइफ में भी, ठीक है। तो आप लोगों ने और कितनी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो आपकी जनरल लाइफ में हो रही है और आपको पता है, इसके बारे में आपने सोचना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है। देखते हैं कौन बच्चा कितना सोच पाता है कि कौन कौन सी जनरल लाइफ में हमारी केमिकल रिएक्शन हमारी होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला इंट्रोडक्शन वीडियो कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में हम केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं और केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन में हम किस प्रकार से लिखते हैं उस चीज को पढ़ने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में, जहां पे हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होती क्या है और उनको इक्वेशन के रूप में कैसे लिखा जाता है। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।